आज मैं सीधे प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ आपको। ये इसका नाप है, लंबाई है 36 इंच, मोरी है 12 या 13 इंच और थाई 25 इंच है। और जो हिप पे होती, जो कमर का निशान होता है हिप्स का, वो 22 है। इसकी लाइनें ऊपर ही जा रही है। हमें लाइनें हमेशा चेक करने की, लाइनों का पोर्शन एक ही साइड हो, ना कि ये हो कि एक पैर में आगे होगी और एक में पीछे होगी। इस कपड़े को हम उल्टा कर लेते हैं। ये मेरी उल्टा साइड होगी। इसके पैटर्न का हमें बहुत ध्यान रखना है, एक एक इंच पॉइंट का, ना तो ये घूमने लग जाता है और खींचने भी लग जाता है। बहुत सी लेडीज कहती है कि हमारा प्लाजो खींचता है, तो इसलिए मैं आपको आज आसान तरीके से बहुत अच्छा ही कटिंग बता रही हूँ आपको। इस कपड़े का पहले हम ऊपर से लेंगे 3 इंच, जिसमें हम रबड़ डालेंगे या लास्टिक डालते हैं, वो है ये 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया मैंने ऊपर। 3 इंच छोड़ने के बाद जब मैं नीचे इसका निशान लगाऊंगी प्लाजो का कटिंग का, ये 3 इंच हमेशा, क्योंकि इसमें लास्टिक डलेगी, आगे पीछे दोनों साइड ही ऐसे डालना है। अब इसकी लेंथ है 36, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 36 पे। यहाँ भी पूरे पे 36 पे मैं ऐसे निशान लगा लूंगी। इसकी लेंथ ले ली है 36 इंच की, और 36 इंच लेने के बाद जो नीचे मोड़ना है, मुझे फोल्ड करना है, ये भी मैं 3 इंच ले लेती हूँ। 3 या 2 इंच रख लेते हैं हम। ये मैंने 3 इंच ले लिया इसका नीचे का जो फोल्ड करेंगे मोरी का। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब कपड़ा देखते हैं हम कितने इंच का है। कपड़ा 20.5 इंच का। तो मैं एक साइड, क्योंकि जो पीछे का भाग होता है उसको हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसलिए वहां थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को। तो मैं इसको रखूं 18 इंच का बॉक्स बना लेते हैं हम। 18 इंच का कपड़े का हाफ हाफ करेंगे। ये 18 इंच का है यहाँ तक, और इसका बीच हो गया 9 इंच। 18 का आधा लेना है मुझे, 9 इंच का ये बॉक्स बनेगा। हिप है 22 इंच के, उसका आधा होता है 11 इंच, और 11 का भी आधा इंच हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैं ये निशान लगा लूंगी यहाँ पे ऐसे। देखो 9 इंच जो मैंने बीच करा, कपड़ा कोई भी कपड़ा हो उसका बीच करना है। बीच करने के बाद वहां से लेना हमने हिप जितने भी तैयार है। हिप है जैसे हमारे 44 हिप है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। हमारे हिप है 44 इंच, उसका हमने चौथा हिस्सा लेना 11 इंच। तो अब जैसे ये लाइन है जो मैंने बीच करा कपड़े का, उससे लेंगे हम 11 इंच। तो कैसे पता चलेगा 11 इंच है? जो मैंने ये लाइन है बीच की, उस पे रखेंगे 5.5 इंच, तो इस साइड करूंगी मैं, और 5.5 इंच इस साइड करेंगे। आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये सीधा प्लाजो, बोल देते हैं, आपको स्ट्रेट भी बोलते हैं, इसी को स्ट्रेट प्लाजो बना दो हमारा। ये मैंने बॉक्स बना लिया है बिल्कुल 11 इंच पे ही तैयार करूंगी मैं इसके। और इसके साइड में पॉकेट भी बनानी है, उसका भी कपड़ा देखो कैसे निकालूंगी। अब ये बॉक्स बन गया मेरा। ये है देखो 5.5 इंच का यहाँ पे थोड़ा सा, और ऐसे जाएगी ये। ये बन गया है। अब अगली को जिसका भी है उसको चाहिए आसन थोड़ा ज्यादा, तो मैं ये जो इस साइड का तो 11 इंच रखूंगी, और ये वाला 12 इंच रख लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे बनाते हैं इसको। और 12 रखने के बाद मैं 2.5 इंच यहाँ पे लूंगी आसन की गोलाई का। ये गोलाई होएगी बिल्कुल बारीक सी, 1 इंच पे कर लो आप इसकी गोलाई। इसकी गोलाई पे ही पता चलता है कि ये खींचेगा या नहीं खींचेगा। इस तरह आप करोगे तो ये बिल्कुल नहीं खींचेगा। और ज्यादा टाइम पे चलाना है मुझे ये प्लाजो, तो मैं इसमें मैनी डाल दूंगी। आज मैं आपको मैनी की भी कटिंग बता देती हूँ। देखो ये बॉक्स बन गया है अब मेरा।
हिप हो गए 11 इंच और ये आसन का निशान हो गया 12 इंच और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गई हमारी लेंथ। अब मेरे को ये देखना है कि नीचे भी जो कपड़े का बीच था ना वही रखना है। हम इस डॉट को ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 इंच पे ऊपर लगाया कपड़े का आधा करके, इसको हम सीधा ऐसे करके लगा लेते हैं। सीधा कर लो कपड़े का, बिल्कुल बीचों बीच सीधा करेंगे। अब मुझे मोरी लेनी है। मोरी उसको ने बोला था 12 भी कर देना या 13 कर देना, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही देखती हूँ कितनी बनाऊंगी। मैं इसकी 7 इंच ले देती हूँ मोरी, या 6.5 ले लेते हैं। 6.5 का 13 इंच तैयार हो जाएंगी ये, और 6.5 ही यहाँ पे लूंगी मैं इस तरह। साढ़े 6 इंच ये मोरी ले लिया मैंने। ये टोटल मतलब 13 इंच है। ये हमेशा याद रखना कि कपड़े का जो सीधा ना उससे हमें निशान लगाने हैं। इस मोरी को आप 14 इंच भी तैयार रख सकते हो, 15 इंच भी रख सकते हो। ये हमारे निशान हो गए हैं सीधे प्लाजो के। अब मैं स्केल की हेल्प से इसके निशान और अच्छी तरह लगा के दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास फिटिंग का स्केल है और इस पे जहाँ मैंने नीचे लगाया 13 इंच पे, और ये आसन है जो 2.5 इंच पे, इसको हम आपस में मिला देंगे ऐसे। ये हो गया। और ये ओपन की साइड वाला है। अब बहुत सी बोल देती हैं लेडीज कि 4 तय करी और निशान लगाया हो गया प्लाजो। भाई नहीं, प्लाजो की कटिंग ऐसे बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसको कट कर देती हूँ इसी पैटर्न से। हमें सिलाई का मार्जिन रखना थोड़ा थोड़ा, तो मैं आधा इंच कर लूंगी, ऐसे काटूंगी इसको। ये है मेरे कटिंग के, ये निशान लग चुके हैं। और जो ये आधा मार्जिन है ये मेरा सिलाई का है। यहाँ पे सिलाई चलेगी, तो मैं यहाँ काटूंगी तो यहाँ लूंगी तो ये ज्यादा ही टाइट हो जाएगा, आसन थाई कम हो जाएंगी उनकी। देखो उसने 25 तैयार करवाई है, ये 13 इंच है। आधा इंच ये यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कितने ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है पैंट प्लाजो की। और सीधा प्लाजो या इसकी 2 कटिंग है। ये तो चारों तरफ रबड़ में भी है, और किसी को रबड़ नहीं चाहिए तो आगे बेल्ट लगती है, उसका भी मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप उसको देखना। आगे तब कभी काटूंगी। फ्रंट का हिस्सा है ये। अब जो बैक का हिस्सा होगा उसमें भी थोड़ा चेंज होता है। चेंज क्या होगा, वो सब यहाँ से जो मैंने लिया इससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा होएगा, तब जाके इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। वही जो पहले बोला था कि मैंने जो जैसे ये लाइनिंग है इनका, ये देखना कि एक ही साइड हो। ये ना हो कि कटिंग के चक्कर में हम एक साइड दूसरी साइड कर दें। अगर प्लेन कपड़ा होता तो मैं इसको इस तरह रखती, ऐसे उल्टा रखती ऐसे करके, तो ये ऐसे कटता। अब इसकी लाइनिंग ऊपर ही जा रही तो मैं इसकी भी लाइनिंग ऊपर ही करूंगी, इस तरह कटिंग करूंगी। ये बैक का सेट कर दिया कपड़ा वही नाप के, कि कपड़े का हमें वही है बीचों बीच लेना है जैसे फ्रंट का लिया था। बीच लेके मैंने ये कपड़ा सेट कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है इसमें चेंज, कि ऊपर से लेके जहाँ आसन का ही गोलाई है ना वहां से 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना कपड़ा। ऐसे करके मैं 2-2 इंच का मार्जिन लेती रहूंगी, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं तो ये थोड़ा सा खींचे ना, आपने देखा होगा। अगर मैं इसको सेम कर दूंगी तो ये है ना जल्दी फट जाएगा, खींचेगा बार बार। मैं 2-2 इंच इस कपड़े को एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखो ऐसे करके मैं इसके 2-2 इंच पे ऐसे करके मैं इसकी निशान मिला दूंगी अब।
इसकी कितने मेरा जो मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाया था उस पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारे बैक के। क्या डिफरेंस है, बस यही है कि इसमें हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसको रख के प्लाजो की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट है और ये नीचे इसका बैक है, ऐसे है। और ये 3 इंच का जो है यहाँ पे हमारी लास्टिक होएगी, तो इस पे हम कट लगा लेते हैं ऐसे। इस पे बस सिलाई करनी है, आपस में इसको जोड़ना है। अब मैं इसके लिए पॉकेट निकालनी है। पॉकेट के लिए मेरे पास ये कपड़ा है, थोड़ी पॉकेट थोड़ी लंबी होनी चाहिए। ऐसे कपड़ा जो बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं ऐसे अलग कर लूंगी। ये इसकी एक साइड पॉकेट हो जाएगी। अब इसकी कटिंग ऐसे सीधे कर लेते हैं। ये इसकी पॉकेट होगी। अब इसमें से मैं मैनी निकालती। मैनी से फटेगा नहीं, ऐसे थोड़ा सा रेब में रखना है मेरे को कपड़ा, और ऐसे करके इसको ऐसे रेब में ही कटिंग कर देती हूँ। ये बचेगी मेरे पास मैनी का। और इस मैनी की जो तिरकुनी सी निकली है उसको हम ऐसे काट देंगे। ये आसन में लग जाएगी, ये कभी नहीं खींचेगा ना फटेगा।